आज आप लोगों को IUPAC नामकरण करना बताएंगे कि हाइड्रोकार्बन्स का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं। तो दोस्तों IUPAC नामकरण होता किसका है और कैसे करते हैं, चलिए हम थोड़ा सा बताते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की संरचनाएं कैसी होती हैं जिनका हम IUPAC नामकरण करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह की संरचनाएं आपको देखने को मिलेंगी, CH3 CH 2CH और इसमें CH3 और CH3, इस तरह की संरचनाएं मिलेंगी दोस्तों आपको, जिनका आपको IUPAC नामकरण करना है। ठीक है, ऐसे हो सकती हैं CH3 CH, इसमें कोई क्रियात्मक समूह हो सकता है, या आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3 कोई डबल बॉन्ड युक्त तो संरचना हो सकती है, या आपके पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ट्रिपल बॉन्ड CH3, ऐसी संरचनाएं आपके पास हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे त्रिबंध लगा है और द्विबंध लगा है, तो इस सब का नामकरण करना हम सीखेंगे कैसे। आपके पास साइड चेन हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल, ऐसा क्रियात्मक समूह आपके पास हो सकते हैं। क्रियात्मक समूह हम लिख देते हैं कि कौन कौन से क्रियात्मक समूह होते हैं, और इसमें आपको द्विबंध और त्रिबंध देखने को मिल सकते हैं इनमें, है ना। तो इन सब का नामकरण हम करते कैसे हैं, इसके बारे में हम आपको आज पूरी डिटेल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इनका नामकरण करने से पहले इनका अंकन करना बहुत जरूरी होता है, और इनके अंकन का जो तरीका है वो हम आपको एकदम लिख देते हैं कि इनका अंकन कैसे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अंकन का तरीका हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइड में सारी चीजें लिख देते हैं। नामकरण करने से पहले आपको अंकन सीखना बहुत जरूरी है कि इनको हम अंकित कैसे करते हैं, इनकी लंबी चैन कैसे चुनते हैं, इनके साइड चैन में प्राथमिकता किसको देते हैं, क्रियात्मक समूह को देते हैं कि एल्किल समूह को देते हैं कि द्विबंध को देते हैं कि त्रिबंध को देते हैं, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में आज क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अंकन की बात करते हैं। अंकन कैसे करते हैं, सबसे पहली वरीयता आपको क्रियात्मक समूह को देते हैं, इसके बाद द्विबंध, और यदि त्रिबंध है तो द्विबंध के बाद त्रिबंध को देते हैं प्राथमिकता, और त्रिबंध के इस द्विबंध और त्रिबंध के बाद प्रतिस्थापी समूह, द्विबंध त्रिबंध के बाद प्रतिस्थापी समूह, और प्रतिस्थापी समूह के बाद एल्किल समूह। ठीक है दोस्तों, तो ये अंकन का क्रम है। पहली वरीयता क्रियात्मक समूह की रहेगी, पहले हम प्राथमिकता किसको देंगे, क्रियात्मक समूह को, इसके बाद द्विबंध को देंगे, इसके बाद प्रतिस्थापी, और इसके बाद एल्किल समूह को। इसको आप देखते जाइए, उदाहरण के साथ हम सारी चीजें आज क्लियर कर देंगे आप लोगों की। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरी चीज हमारे पास आती है नामकरण। नामकरण करते कैसे, नामकरण के लिए एल्किल और साथ में प्रतिस्थापी पी समूह, एल्किल और प्रतिस्थापी एक साथ आएंगे, हम आपको बता देंगे एल्किल क्या होते हैं और प्रतिस्थापी क्या होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एल्किल के बाद हम करते हैं कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला का नाम देते हैं। कार्बन श्रृंखला के बाद हम द्विबंध या त्रिबंध का नाम देते हैं, और द्विबंध त्रिबंध के बाद भी हम क्रियात्मक समूह का नाम देते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि एल्किल समूह क्या होते हैं। तो एल्किल में हम आप लोगों को बताए हैं कि मेथिल एथिल प्रोपिल ब्यूटेल, ये सब एल्किल समूह होते हैं। और प्रतिस्थापी समूह दोस्तों क्या होते हैं, तो प्रतिस्थापी में क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये प्रतिस्थापी समूह होते हैं। कार्बन श्रृंखला में आपका हो जाएगा, कार्बन श्रृंखला आपके पास जैसे 4 कार्बन वाला है, तो इसमें एक श्रृंखला लेते हैं, तो कार्बन श्रृंखला में 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं। ऐसे ही कार्बन श्रृंखला में आपका हो सकता है मेथेन हो सकता है, एथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है,
ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे हो सकते हैं। ये कार्बन की श्रृंखलाएं होती हैं लंबी लंबी, ठीक है। इसके बाद आपका द्विबंध हो सकता है, ये डबल बॉन्ड हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है दोस्तों। और क्रियात्मक समूह में, तो क्रियात्मक समूह हम सभी क्रियात्मक समूह लिख देते हैं, इनको क्या बोलते हैं। अच्छा, इसको हम अनुलग्न के रूप में यूज करेंगे या पूर्व लग्न के रूप में यूज करेंगे। जैसे आप सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं तो इनको हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे या प्रीफिक्स के रूप में। तो हम तो आपको आज बताते हैं कि सफिक्स के रूप में यूज करेंगे और प्रीफिक्स के रूप में बाद में हम बताएंगे आपको कि कैसे यूज करते हैं। तो पहले जो भी क्रियात्मक समूह आपके पास है, क्रियात्मक समूह 14 क्रियात्मक समूह दिए गए हैं, उनमें से सभी क्रियात्मक समूह हम लिख देते हैं और सफिक्स के रूप में उनका नामकरण क्या होता है। मतलब सफिक्स का मतलब होता है कार्बन के बाद जब नाम हम लेते हैं उनको तो सफिक्स बोलते हैं, और कार्बन के पहले जब लेते हैं नाम तो प्रीफिक्स बोलते हैं। आज हम कार्बन के बाद उनका नामकरण सीखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ क्रियात्मक समूह आप लोगों को लिख देते हैं। जैसे क्रियात्मक समूह में COOH ये होता है, इसको OH अम्ल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद है CO, Cl, CO, NH2, ये सभी क्रियात्मक समूह हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां से CHO, CN, C डबल बॉन्ड O, OH, SH, ये सभी क्रियात्मक समूह हैं दोस्तों। ये कार्बन की श्रृंखला में जब यहाँ पे यूज होते हैं, साइड चेन में कहीं जुड़े होते हैं, तो इनका हम नामकरण कैसे करेंगे आज हम सीखेंगे। तो चलिए हम इनका नामकरण करते हैं। कैसे नामकरण करते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे दो चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि क्रियात्मक दो चीज़ों में अंकन कैसे करते हैं। यहाँ पे क्रियात्मक समूह, द्विबंध, त्रिबंध, प्रतिस्थापी समूह और एल्किल समूह, ये चार चीज़ों का ध्यान देना है आपको कि हम नामकरण करते कैसे हैं, ठीक है। नामकरण में यहाँ पे पहले प्राथमिकता देते हैं। नामकरण में प्रतिस्थापी और एल्किल अल्फाबेट का यूज करते हैं, मतलब A to Z का यूज करते हैं, अल्फाबेट होता है। और यहाँ क्रियात्मक समूह यदि एक से ज़्यादा है तो यहाँ भी अल्फाबेट का यूज करते हैं, ठीक है ना। नामकरण में यहाँ भी A to Z का यूज करते हैं, इसको अल्फाबेट कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे हम नामकरण करते हैं तो सबसे पहले तो आपको बता देंगे, सबसे पहले हम लंबी चैन चुनते हैं। तो सबसे लंबी चैन आपके पास ये वाली है, ठीक है ना। अब यहाँ भी ये देखते हैं कि किधर से कौन सा समूह नज़दीक पड़ रहा है, किधर से कौन सा समूह पास में जुड़ा है, तब इसका नामकरण करेंगे। तो ये CH3 ग्रुप या मेथिल ग्रुप आपका किधर जुड़ा हुआ है, इधर से दूसरे कार्बन पे, इधर से तीसरे कार्बन पे जुड़ा है। तो हम अंकन के सबसे पहले हमारे पास चुनौती अंकन की होती है। तो अंकन के लिए यहाँ पे देखिए, अंकन अगर क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह की ओर से गिनेंगे, यदि द्विबंध त्रिबंध है तो द्विबंध की ओर से गिनेंगे, यदि प्रतिस्थापी है तो प्रतिस्थापी की ओर से गिनेंगे, यदि एल्किल समूह है तो एल्किल की ओर से गिनेंगे। अब हमारे पास केवल एल्किल मेथिल ग्रुप है, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए अंकन हम किधर से करेंगे, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे यह हम IUPAC नामकरण पद्धति में केवल जुड़ने वाले समूह की पोजीशन बताते हैं और कार्बन श्रृंखला का नाम लिखते हैं, बस इतना ही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो जुड़ने वाले समूह में 4 कार्बन है और जुड़ा कौन सा समूह, मेथिल है, और किस पोजीशन पे जुड़ा है, ये चीजें ही हम बताएंगे आपको आज, ठीक है ना। और एकदम क्लियर कर देंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 2 पोजीशन पे मेथिल ग्रुप जुड़ा है, तो आप सीधे लिख देंगे क्या, 2 पे मेथिल है तो 2 मेथिल, और कार्बन श्रृंखला का 4 कार्बन वाला है तो 2 मेथिल के बाद 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है ना। ये हम आपको हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में बता चुके हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन किसको बोलते हैं, तो इसको 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 2 मेथिल ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है इसमें, और OH क्या है, क्रियात्मक समूह। OH क्या है दोस्तों, क्रियात्मक समूह है।
और OH को हम सफिक्स के रूप में यूज करेंगे तो ऑल बोलते हैं। अगर OH को सफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो नाम के बाद ऑल लगाते हैं दोस्तों, OL लगाते हैं। यदि प्रफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो हम केवल आज आपको सफिक्स के रूप में यूज करके दिखाएंगे, सफिक्स के रूप में कैसे यूज करते हैं। तो 4 कार्बन बद देखिए, सबसे बड़ी चीज होती है लंबी चेन कैसे चुनते हैं, तो लंबी चेन हमने चुन लिया। ठीक है ना, ये 4 कार्बन वाली श्रृंखला है ये भी, और इसमें लंबी चेन दोस्तों आपके पास ये 4 कार्बन वाली श्रृंखला हो गई। अब यहाँ से ये देख लेते हैं कि सबसे पहले हम अंकन करते हैं, तो अंकन के लिए क्रियात्मक समूह को वरीयता देते हैं। तो क्रियात्मक समूह आपका OH ग्रुप है, वहाँ पे लिखा है कि ये सारे क्रियात्मक समूह होते हैं, और क्रियात्मक समूह में ये OH एक क्रियात्मक समूह है। यहाँ पे इधर से हम अंकन करेंगे तो दूसरे पोजीशन पे है यहाँ पे, और इधर से करेंगे तो तीसरे पे। तो जिस साइड से पास पड़ता है उस साइड से हम अंकन करते हैं। ठीक है ना, तो 1 2 3 और 4 इसका अंकन इधर से कर दिए। अब देखिए 2 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा है, एकदम क्लियर, एकदम आसान तरीका है। यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 पे OH जुड़ा हुआ है, तो हम नामकरण करने के लिए यहाँ पे हम तरीका लिख दिए हैं नामकरण कैसे करते हैं। अगर एल्किल और प्रतिस्थापी हैं तो अल्फा एल्किल और प्रतिस्थापी दोनों नहीं है इस चैन पे। ठीक है ना, क्या आपके पास मेथिल एथिल है यहाँ पे कोई चैन पे, मेन चैन पे नहीं है। क्या कोई प्रतिस्थापी है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है क्या, नहीं है। आपके पास कार्बन श्रृंखला का नाम लिखना है, तो कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन वाला ब्यूटेन हो जाएगा, तो ये इसका नाम लिखेंगे क्या, ब्यूटेन। और कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध त्रिबंध भी नहीं है, तो इसलिए क्रियात्मक समूह का नाम हम क्या लिख देंगे, OH को ऑल बोलते हैं। तो 2 पोजीशन पे ऑल, तो ब्यूटेन टू ऑल, ये उसका नाम हो जाएगा। 2 पोजीशन पे ऑल लगा है तो 2 इसकी पोजीशन है, और कौन जुड़ा है, OH को ऑल बोलते हैं, सफिक्स के रूप में ऑल बोलते हैं। ठीक है ना, इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें ध्यान से देखिए दोस्तों, द्विबंध लगा हुआ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH3। तो यहाँ पे जब भी हम अंकन करेंगे तो ध्यान से देखें, डबल बॉन्ड इधर से नजदीक पड़ रहा है कि इधर से, तो दोनों साइड से 1 2 पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, तो हम किधरों से कर देंगे 1 2 3 4। इस तरह से द्विबंध आपका 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। ठीक है ना, तो अब नामकरण कैसे कर देंगे, नामकरण करने के लिए एल्किल और प्रतिस्थापी दोनों नहीं है। कार्बन श्रृंखला का नाम, तो कार्बन श्रृंखला का नाम 4 कार्बन वाला, अच्छा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब लग जाता है तो कार्बन श्रृंखला को केवल मेथ एथ प्रोप ब्यूट के नाम से उच्चारित करते हैं। तो 4 कार्बन वाला है तो ब्यूट हो जाएगा। अब डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे लगा है, तो 2 पे, तो 2 लिख देंगे इसकी पोजीशन, और 2 पे क्या लगा है, इन लगा है। डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को आयन, तो ब्यूट टू इन या इसी को ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन भी लिख सकते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे चलते हैं कि त्रिबंध और द्विबंध लगे हुए हैं दोनों एक साथ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखते हैं त्रिबंध नजदीक किधर, अच्छा जब द्विबंध और त्रिबंध सेम पोजीशन पे हो, ठीक है ना, एक ही पोजीशन पे हो, इधर से ये दूसरे पे है, इधर से ये दूसरे पे है, तो प्राथमिकता पहले हम किसको देते हैं, द्विबंध को। लेकिन यदि यहाँ पे त्रिबंध है और ये दूसरे पोजीशन पे है तो हम पहली प्राथमिकता त्रिबंध को दे देते हैं। इसका अंकन हम किधर से कर देंगे, 1 2 3 4 और 5। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान से देखिए कि ये 5 कार्बन वाला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन श्रृंखला, क्योंकि एल्किल और प्रतिस्थापी दोनों नहीं है, कार्बन श्रृंखला का नाम लेंगे। तो कार्बन श्रृंखला को हम क्या बोलते हैं, द्विबंध और त्रिबंध की स्थिति मेथ एथ प्रोप ब्यूट बोलते हैं। तो 5 कार्बन वाले को पेंट बोल देंगे, पेंट बोल देंगे। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके बाद द्विबंध का नाम पहले लिखते हैं, फिर त्रिबंध का। तो 3 पे इन लगा है तो 3 इन, और 1 पे आयन लगा है तो 1 आयन। यहाँ पे हम लिख भी दिए हैं कि पहले द्विबंध को लिखते हैं और इसके बाद त्रिबंध को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो द्विबंध को इन बोलते हैं और त्रिबंध को आयन बोलते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि द्विबंध को इन बोलते हैं और त्रिबंध को आयन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम कुछ नामकरण और करना सिखाते हैं आपको, एकदम आप क्लियर कर देते हैं IUPAC नामकरण पद्धति।
ध्यान से देखिए, और इन चीज़ों को, दो चीज़ें आपको एकदम कंठस्थ कर लेनी है कि अंकन करना और नामकरण करना। तो अंकन करने के लिए हम पहली वरीयता क्रियात्मक समूह इसको, इसको और इसको देते हैं, और इसके बाद नामकरण करने के लिए हम एल्किल का अल्फाबेट के हिसाब से प्रतिस्थापी का, फिर कार्बन श्रृंखला का, फिर द्विबंध त्रिबंध का, और इसके बाद क्रियात्मक समूह का। एकदम किसी भी बड़ी से बड़ी हाइड्रोकार्बन संरचना का हम नामकरण चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों, ये तरीके से, ठीक है ना। अब हम कुछ और संरचनाएं देते हैं आपको। यदि हमारे पास कुछ इस तरह की कार्बन श्रृंखलाएं हैं जिनमें एक साथ द्विबंध, त्रिबंध और क्रियात्मक समूह एल्किल सब कुछ है, तो कुछ ऐसी श्रृंखलाओं का नामकरण करना सीखते हैं, ठीक। जैसे CH3 हो गया, CH हो गया, यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है ना। अब एक श्रृंखला ऐसी है कि इसमें एक क्रियात्मक समूह भी है और यहाँ पे द्विबंध भी लगा है। इस स्थिति में किसको प्राथमिकता देते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो अंकन करेंगे। तो अंकन के लिए हम बताए हैं कि क्रियात्मक समूह को पहली वरीयता और इसके बाद द्विबंध को। तो क्रियात्मक समूह हमारे पास क्या है, OH है, तो इसलिए अंकन किधर से करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। तो अंकन तो अपने को मिल गया कि अंकन ऐसे करना है लंबी चैन का। अब इसके बाद दूसरी जो चुनौती है नामकरण की, तो नामकरण करने के लिए हम सबसे पहले एल्किल और प्रतिस्थापी, तो ना एल्किल है ना प्रतिस्थापी है, तो हमारे पास कार्बन श्रृंखला है। कार्बन श्रृंखला का नामकरण हम 5 कार्बन वाले को, चूंकि डबल बॉन्ड लगा है तो पेंट बोल देंगे, 5 कार्बन वाले को पेंट बोल देते हैं। अब कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध, तो द्विबंध किस पोजीशन पे लगा है, 3 पे लगा है द्विबंध, तो पेंट 3 पे इन लगा हुआ है, ये 3 पे इन लगा है, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 पे इन लगा है, पेंट 3 पे इन लगा है, और इसके बाद द्विबंध के बाद प्रतिस्थापी या द्विबंध के बाद ये क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह को OH को ऑल बोलते हैं, ठीक है ना। तो 3 इन 2 पे ऑल लगा है तो 2 ऑल, ये आपका पेंट 3 इन 2 ऑल आपका नाम हो गया इसका, ठीक है ना। अब ऐसे ही कुछ और क्रियात्मक समूह आपको हम दिखाते हैं जो एक से ज़्यादा लगे होते हैं। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, अब यहाँ पे CH2 CS और यहाँ पे CHO लगा हुआ है और यहाँ पे CH3। अब इस तरह अगर है तो हम क्या बोलेंगे कि किसी क्रियात्मक समूह में C है, तो हम अंकन के लिए पहली वरीयता क्या करते हैं, क्रियात्मक समूह को देते हैं, और इसके बाद हम जिस क्रियात्मक समूह में कार्बन होता उसको भी हम गिन लेते हैं। तो अंकन हम किधर से कर देंगे, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि अपने को लंबी चैन ये वाली मिल रही है, ठीक है ना ये। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास कौन सी चीज़ कहाँ पे जुड़ी हुई है। तो 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, और क्या कहीं कुछ है, जी हाँ, तो 4 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा है, बस हो गया। अपने को यही करना है। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले एल्किल, तो एल्किल आपके पास मेथिल है कि इस पोजीशन पे 2 पे लगा है, तो 2 पे क्या लगा हुआ है, मेथिल, तो 2 मेथिल, और इसके बाद एल्किल के बाद कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे, 6 कार्बन वाला हो तो क्या बोल देंगे, अब डबल बॉन्ड लगा है तो हेक्स बोल देंगे, क्या बोल देंगे दोस्तों, हेक्स बोल देंगे। 2 मेथिल हेक्स, 2 पे मेथिल लगा था, 2 मेथिल हेक्स बोल दिए, 6 कार्बन वाला है। अब कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध, तो द्विबंध को क्या बोलते हैं, कहाँ पहले 4 पे लगा है, और द्विबंध को इन बोलते हैं, तो 4 इसका पोजीशन हो गया 4, और 4 पे क्या लगा है, इन लगा है, यानी डबल बॉन्ड लगा है, तो 4 इन हो जाएगा, और 1 पोजीशन पे अल, CHO को अल बोलते हैं, तो 1 अल, ठीक है दोस्तों। 2 मेथिल हेक्स 4 इन 1 अल, तो इस तरह से CHO को अल बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको अल लिख लीजिए, और हम कुछ नामकरण बताते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 2 क्रियात्मक समूह एक साथ लगे हैं एक ही तरह के, CH3 CH2 CH2 COOH।
अब देखिए यहाँ भी COOH है, यहाँ भी COOH है, तो इसको कैसे लिख देंगे, चाहे इधर से आप अंकित कीजिए 1 2 3 और 4, अच्छा इधर से कीजिए, दोनों पे ही 1 पोजीशन पे ओइक एसिड है, ठीक है ना। तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, इसमें नामकरण का अंकन तो हो गया। अब नामकरण करने के लिए एल्किल और प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला के बाद क्रियात्मक समूह, कार्बन श्रृंखला यहाँ पे कौन सी है, 4 कार्बन वाला है, तो ब्यूटेन। अब 1 और 4 दोनों पे है, तो 1 और 4 दोनों लिख लीजिए, किसकी पोजीशन है, ओइक एसिड की पोजीशन है, तो COOH को ओइक अम्ल बोलते हैं, तो 1,4 डाई ओइक अम्ल, क्योंकि 2 है तो 2 को क्या बोले हैं, डाई ओइक अम्ल, ठीक है दोस्तों। तो ब्यूटेन 1 और 4 पे दोनों में ओइक एसिड लगा हुआ है, तो 1,4 डाई ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो गया, ठीक है दोस्तों। इसको आप अच्छे से लिख लीजिए। इसके बाद हम कुछ और नामकरण करने का तरीका आपको बताते हैं। यहां पे मान लीजिए हमारे पास द्विबंध और कुछ अन्य क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH C COCl और यहाँ पे CH3 लगा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है कार्बोनिल क्लोराइड लगा हुआ है, इसी को इनॉयल क्लोराइड भी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अंकन हम किधर से करेंगे, हम क्या बोले हैं कि क्रियात्मक समूह में यदि कार्बन है तो अंकन हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5। इस तरह से हमें एक लंबी चैन मिल गई दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 पोजीशन पे मेथिल लगा हुआ है, तो 2 पे एल्किल लगा है, तो 2 पे क्या लगा है, मेथिल लगा है, ठीक है ना। फिर इसके बाद 2 पे मेथिल लगा हुआ है, इसके बाद क्या देते हैं, कार्बन श्रृंखला। तो कार्बन श्रृंखला आपके पास डबल बॉन्ड है, 5 कार्बन वाला है, तो पेंट बोल देंगे, ठीक है ना। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब लगा रहता है तो एल्केन को एल्क बोलते हैं, जैसे एथेन को मेथ, एथेन को एथ, प्रोपेन को प्रोप, है ना, ऐसे बोलते हैं, तो इसको पेंट बोल देंगे। अब पेंट के बाद कार्बन श्रृंखला पेंट हो गई, फिर इसके बाद द्विबंध, तो द्विबंध आपका तीसरे पोजीशन पे है, तो 3 डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, तो 3 इन, और इसके बाद त्रिबंध है नहीं, इसके बाद क्रियात्मक समूह, तो क्रियात्मक समूह पे COCl को ऑयल क्लोराइड, तो 1 ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, है ना। जब आप सफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो ऑयल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, अच्छा यहाँ पे कामा जरूर कर दिया करिए, मेथिल पेंट 3 इन 1 ऑयल क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। इस तरह से कुछ और नामकरण हम देख लेते हैं। यदि हमारे पास CH3 यहाँ पे Cl लगा हुआ है, यहाँ पे CH2 CH और OH लगा है, यहाँ पे CH3 है। अब यहाँ पे OH क्रियात्मक समूह है, Cl प्रतिस्थापी समूह है, तो हम अंकन किधर से करेंगे, तो अंकन करने के लिए हम पहली वरीयता क्रियात्मक समूह को देते हैं, तो अंकन हम किधर से करेंगे, इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5, ठीक है दोस्तों। अब अंकन होने के बाद हमारे पास क्या बात आती है, नामकरण करने की स्थिति आती है। तो नामकरण करने के बाद हम एल्किल ग्रुप को, तो एल्किल कहीं है नहीं यहाँ साइड में, इसके बाद प्रतिस्थापी, तो प्रतिस्थापी आपके पास क्लोरीन है, तो 4 पोजीशन पे, तो 4 क्लोरीन को क्लोरो बोलते हैं, ठीक है ना। 4 पे क्लोरो लगाया, अगर आप यदि आप प्रीफिक्स के रूप में यूज करते हैं तो क्लोरो बोलते हैं, अगर सफिक्स के रूप में यूज करते तो क्लोराइड बोलते हैं, मतलब कार्बन के बाद बोलते तो क्लोराइड बोलते हैं, और कार्बन की श्रृंखला के नाम के पहले बोल रहे हैं तो क्लोरो बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, तो 4 क्लोरो, और इसके बाद आपका कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला आपकी 5 कार्बन वाली है, तो पेंटेन बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कहीं नहीं है। तो 4 क्लोरो पेंटेन, और पेंटेन के बाद यहाँ पेंटेन के बाद 2 पोजीशन पे आल लगा है, तो पेंटेन टू आल, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका नामकरण हो जाता है, पेंटेन टू आल, ठीक है ना। 5 कार्बन वाला है तो पेंटेन, 2 पोजीशन पे आल लगा है तो आल, 4 पे क्लोरो लगा है तो 4 क्लोरो पेंटेन
और 2 पे ऑल लगा है तो नाम का हो गया आपका, ठीक है ना। इसके बाद कुछ और श्रृंखलाएं देख लेते हैं, तो इसको ध्यान से देखते जाइएगा, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, कुछ और उदाहरण देते हैं और इसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और अगली वीडियो जब भी बनाएंगे IUPAC की तो उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ताकि आपका IUPAC का चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे CH3CH OH लगा हुआ है, CH3 और CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे CHO लगा हुआ है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्रियात्मक समूह है तो अंकन हम इधर से करेंगे 1 2 3 और 4 पे। अब ध्यान से दिख रही है लंबी चैन तो मिल गई अपने को, ये वाली। अब इस चैन में कौन सी चीज कहाँ पे जुड़ी हुई है, पोजीशन के साथ आप नाम लिख दीजिए, बस हो गया। तो यहाँ पे अगर क्रियात्मक समूह और एल्किल, यहाँ पे लिखें एल्किल और प्रतिस्थापी या क्रियात्मक कुछ भी होता है तो हम अल्फाबेट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एल्किल का नामकरण पहले कर देते हैं। तो एल्किल 2 पोजीशन पे मेथिल लगा है तो हम लिख देंगे क्या, 2 पे मेथिल लगा है तो 2 मेथिल, है ना। और इसके बाद कार्बन श्रृंखला, तो कार्बन श्रृंखला 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और कार्बन श्रृंखला के बाद द्विबंध त्रिबंध इसमें है नहीं, इसके बाद क्रियात्मक समूह को लिखेंगे। तो क्रियात्मक समूह आपका OH को ऑल बोलते हैं तो 3 पे ऑल लगा है तो 3 ऑल, ठीक है। इस तरह से इसका नामकरण हो गया दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। अगला IUPAC नामकरण का चैप्टर अगली वीडियो पे देंगे, उसको जरूर ध्यान से देखिएगा ताकि IUPAC का चैप्टर एकदम क्लियर हो जाए। इसमें 2 बातों का ध्यान देना है आपको, ये चीज़ें लिख लेनी है ताकि अगली वीडियो में आपको पूरी चीज़ समझ में आए। पहले अंकन करना है आपको, तो अंकन का तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बाद दूसरी चीज़ आपका नामकरण करना है, तो नामकरण करने के लिए ये चीज़ें आप लिख लीजिएगा। नामकरण पहले एल्किल का करते हैं, फिर कार्बन श्रृंखला का, द्विबंध त्रिबंध का, इसके बाद क्रियात्मक समूह का करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको अच्छे से लिख लीजिएगा ताकि अगली वीडियो में समझ में आए।